Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circles, introduction for exercise 12.1. ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 के लिए इंट्रोडक्शन की बात तो हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया पहला एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर, 24 रुपीज़ पर मीटर इज 5280, ठीक है ना। यानी सर्कुलर फील्ड को फेंस करने की जो कॉस्ट है वो 24 के रेट से 5280 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, ठीक है ना। तो क्या है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, 24 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपीज़ है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है, यानी कि इतनी इसके रेट से क्या करना है, उस खेत की जुताई भी करानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक क्या है, सर्कुलर फील्ड है। इस सर्कुलर फील्ड के चारों ओर क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, जिसको हम कहेंगे इसको फेंसिंग करनी है। यानी चारों ओर हम लोग को क्या करना है, एक बाड़ लगाना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब, चारों ओर फेंसिंग करने का मतलब क्या है, सभी ओर फेंसिंग करने का मतलब ये है कि हम लोग इसके सरकमफ्रेंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके सरकमफ्रेंस को देखेंगे, तो यानी कि अगर इसको सभी जगह से इसको फेंस करना है, फेंसिंग करनी है इसकी, और इस पर बाड़ लगाना है सभी जगह से, तो इसका मतलब इस देखिए 24 रुपीज़ ले रहा है पर मीटर स्क्वायर की रेट से, ठीक है ना। आप कहोगे भैया हमारा जो एक सर्कुलर फील्ड है उस पर बाड़ लगाना है, उसकी फेंसिंग करनी है। कहेगा ठीक है भाई, हम उसकी फेंसिंग तो कर देंगे लेकिन 1 मीटर का 24 रुपये लेंगे। क्या बोलेगा, 1 मीटर का 24 रुपये लेंगे। तो आप कहोगे ठीक है भैया 1 मीटर का अगर 24 रुपये लोगे तो आप कर दो। जब वो पूरा बाड़ लगा लिया, फेंसिंग कर दिया, तो आपसे मांग रहा है 5280 रुपीज़। कितना मांग रहा है, 5280 रुपीज़। अब आप कहोगे 5280 रुपीज़ कैसे, तो आप क्या कहोगे भैया कितने मीटर में आप बाड़ लगाए जिससे कि आप हमसे 5280 रुपीज़ मांग रहे हो। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे आखिर वो कितना मीटर में बाड़ लगाया जिससे कि हमसे 5280 5280 रुपीज़ मांग रहा है। तो क्या करोगे, आप तुरंत खट से इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करके आप निकालोगे, अच्छा ओ इतना मीटर तुमने बाड़ लगाया, ठीक है लो पैसा लेते जाओ, तब आप पैसे दोगे। तो वो जो मीटर बाड़ लगाएगा ना, जो फेंसिंग करेगा, जितना मीटर आएगा डिवाइड करने पर, ठीक है ना, वो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा। कुछ बात समझ में आएगी नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आएंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या है, आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, और 5280 क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है इसका, यानी कि आप कह सकते हो सरकमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक है ना। यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, वृत्ताकार फील्ड का या वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मतलब कुल व्यय, और अपॉन रेट मतलब दर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस आपका आ जाएगा, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। टोटल कॉस्ट कितना है आपके पास, टोटल कॉस्ट है 5280 रुपीज़, और रेट कितना है बताइए, 24 रुपीज़ है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 4 1 4 और 4 3 12,
4 2 ज़ा 8, 0 हो गया। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 220 आ गया। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, 220 आ गया, है ना। 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, 220 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया हमारा, क्या हो गया, इंटू हमारा आर हो गया। चलिए ठीक है। 22 1 जा 22 यानी 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। आर इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 35 मीटर आ गया। यानी हम लोग पहले क्या किए, आर निकाल लिए। आर निकालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि हम लोग को क्या करना, प्लोइंग कराना है, मतलब जुताई करानी है। जुताई करानी किस रेट से, 0.50 पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो जुताई जो हम लोग कराएंगे ये इसके अंदर में कराएंगे ना इसकी जुताई, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, ये जो प्लोइंग कराएंगे हम लोग इसके अंदर कराएंगे ना, तो ये क्या होता है, एरिया होता है। मैं आपको बताया हूँ ये क्या होता है, एरिया होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि पर मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपीज़ ले रहा है, तो हम लोग देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर का हमारा सर्कुलर फील्ड है, जितना होगा उसका 0.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड की एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है यानी 35 इंटू 35 हो जाएगा। 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है ना। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 35 हो गया। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 3 8 हो गया और ये 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 3850 इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। और कितने रेट से आपको क्या करना है, क्या रेट है, 0.50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड यानी कि खेत की जुताई में कुल व्यय, खेत की जुताई में कुल व्यय क्या हो जाएगा, 0.50 इंटू 3850। इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.50 का मतलब समझते हो आप, क्या है, ये हाफ है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आ जाएगा बताइए, ये 1925 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड कितना हो जाएगा, 1925 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल मैं अपने से लिया हूँ। क्या है एग्जांपल नंबर ए, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, अपने से एग्जांपल ले लिया हूँ कुछ कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, जिससे कि अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक कलर की है, इसके चारों ओर हमको क्या करना है, रेड कलर की एक स्ट्रिप लगानी है। क्या, रेड कलर की एक स्ट्रिप लगानी है, एक पट्टी लगानी है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु एक काली कलर की है, उसके चारों तरफ, जैसे ये कोई वस्तु हो गया, ये मानते कोई वस्तु हो गया, अब इसके चारों ओर हमको क्या करनी है, रेड कलर की ऐसे स्ट्रिप लगानी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो कि कैसा होगा, सर्कुलर होगा यानी वृत्ताकार होगा, ठीक है ना। वृत्ताकार ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। अब इसके चारों ओर हमको क्या करना है, स्ट्रिप लगानी है, स्ट्रिप, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप की क्या एरिया होगी, और उस ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जो कि वृत्ताकार वस्तु है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की क्या एरिया होगी वो हम लोग को निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए सब कुछ आपको दिया है। इसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है बताइए, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको पहले ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे, हम लोग को डी मालूम है, फॉर ब्लैक रीजन। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन के लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक रीजन के लिए क्या हो जाएगा, जो डी है, डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए आर कितना हो जाएगा, आर जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि डी का हाफ हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब हमको ब्लैक रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन
क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है ना। तो काले वाले क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, काले वाले क्षेत्र का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 154 हो गया। कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए हम लोग को क्या करना है, रेड रीजन की एरिया निकालनी है। ब्लैक रीजन की एरिया ये आ गई, रेड रीजन की एरिया निकालनी है। अब रेड रीजन की एरिया कैसे निकलेगी, ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ये जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रहा है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से हम लोग अंदर वाले सर्कल के एरिया को, अंदर वाले सर्कल के एरिया को, यानी कि जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट था ना, ये जो बाहर वाला सर्कल बन रहा है, क्योंकि आप क्या किए हो, एक ब्लैक ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक रेड कलर का रिबन लगा दिए हो, रेड कलर का क्या किया हो, रिबन लगा दिए हो। अब क्या हो गया, अब ये सर्कल जो था, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, अब उस सर्कल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस बड़े वाले सर्कल में से हम लोग इस ब्लैक वाले सर्कुलर ऑब्जेक्ट को निकाल दे बाहर। तो बाहर जब निकालेंगे तो हमको क्या बचेगा, क्या मिलेगा, ये रिबन ही तो मिलेगा ना, जो स्ट्रिप है, रिबन की स्ट्रिप है, वही हमको मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, रेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को बाहर कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियस देख लेते हैं। तो बड़े वाले सर्कल के लिए, जो कि एक्सटर्नल हम लोग मान लेते हैं, तो एक्सटर्नल रेडियस, क्या एक्सटर्नल रेडियस, ये सेकंड के लिए सॉल्यूशन चल रहा है। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस क्या है, 7 है, ठीक है ना। पहले इंटरनल रेडियस ही हम लोग लिख लेंगे, आर आई इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, एक तो 7 फिर 7, क्योंकि 7 ब्रेथ भी तो है, तो 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है ना, लाल वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा बताइए, एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग क्या किए हैं, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर रहे हैं। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर ई स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सर्कल के लिए जो रेडियस है वो आर ई है। तो पाई आर ई स्क्वायर माइनस, और फिर छोटे वाले सर्कल के एरिया को निकालना है। तो छोटे वाले सर्कल के रेडियस क्या है, आर आई, तो पाई आर आई स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो 22 बाई क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। पाई को कॉमन लेने के बाद आर ई की वैल्यू क्या है, 14, तो 14 का स्क्वायर, आर आई की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर। 22/7 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7, 8 में से 4 गया, क्या आ गया 4 आ गया हमारा, 8 में से 4 गया तो क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी कि 147 आएगा। तो 7 2 × 14, 7 1 × 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो रेड वाले रीजन का, रेड वाले स्ट्रिप की जो एरिया होगी ना, वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और फिर अंदर वाले का 7 का स्क्वायर हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। 22/7 हम लोगों ने कॉमन लिया, 96 - 49 हो गया, 16 में से 9 गया, 7 आया, 8 में से 4 गया, 4 आएगा, 146 हो गया, ठीक है ना। 7 से डिवाइड किया तो 21 हो गया, 21 × 22, इसको चेक कर लेंगे, 21 × 2 × 11, तो कितना हो जाएगा, 42 × 11 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। अब देखो, अब कोई आपका मित्र आया, आपका फ्रेंड आया, कहता है ना ना मैं एक स्ट्रिप और लगाऊंगा, क्या कहा, मैं एक स्ट्रिप और लगाऊंगा। तो ठीक है, एक स्ट्रिप ये लगा दिया, लो ये कौन सी स्ट्रिप हो गई, एक्स्ट्रा वाली स्ट्रिप हो गई। कहेगा मैं एक स्ट्रिप और लगाऊंगा, तो कहा ठीक है लगा दो भाई, एक स्ट्रिप आपको लगानी है। तो
ये देखो ये एक्स्ट्रा वाली स्ट्रिप है, इसीलिए इसको क्या करते हैं डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। हमारा सॉल्यूशन खत्म हो ही गया था, तब से आपका फ्रेंड आ गया। फ्रेंड आ गया, क्या कर दिया, कह दिया कि ना मैं एक स्ट्रिप और लगाऊंगा। कहे ठीक है भाई लगा तो स्ट्रिप। कहे कि लेकिन हमारी जो स्ट्रिप होगी ना येलो कलर की होगी। कहे ठीक है तुम येलो कलर का स्ट्रिप लगा दो। कहे कि अच्छा ठीक है येलो कलर की स्ट्रिप तो लगा दिए, अब बताओ एरिया क्या होगा इसका। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग जब वो येलो स्ट्रिप लगाया तो एक और बड़ा सा सर्कल मिल गया। अब इस बड़े वाले सर्कल में से हम लोग इस रेड वाले एरिया को निकाल लेंगे बाहर। इस बड़े वाले सर्कल में से इस रेड वाले एरिया को क्या करेंगे, रेड वाले सर्कल यानी रेड वाले स्ट्रिप की नहीं कह रहा हूं, रेड ये पूरा इस वाले सर्कल के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे बाहर। अच्छा अब स्ट्रिप की क्या बेथ है, मैं पूछा भाई जो रिबन लगाने वाले हो, जो स्ट्रिप लगाने उसकी बेथ क्या है, क्या कि वही है 7 सेंटीमीटर है। क्या ठीक है, अब क्या करेंगे, तो क्या कि बताओ येलो वाले स्ट्रिप की एरिया क्या होगी। तो हम कहेंगे चलो ठीक है बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। येलो वाले यानी इस सबसे बड़े वाले सर्कल में से ये वाले इतने सर्कल को काट करके निकाल लेंगे यानी माइनस कर देंगे, तो कोई समस्या नहीं ना। तो क्या करें, फिर से हम लोग रेडियस निकालेंगे। चलो ठीक है, तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा इस बार, ये कौन पूछा, आपका फ्रेंड पूछा, कह रहा है येलो वाली स्ट्रिप की वो एरिया बताओ। ठीक है तो बताइए थर्ड में क्या चला गया, ये थर्ड में चला गया। तो क्या बोला, कहता है कि रेडियस क्या होगा इंटरनल सर्कल का, जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला सर्कल कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14 होगा, जो कि हम लोग पहले निकाले। तो क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो, अब जो बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला सर्कल क्या है, बाहर वाला सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो इसको आर से दिखाएंगे एक्सटर्नल रेडियस। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ 7 फिर 7 फिर 7 यानी कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ येलो रीजन यानी पीले वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ येलो रीजन। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाई आर ई स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। पाई को कॉमन ले लिए, आर ई स्क्वायर हो गया माइनस आर आई स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है ना। आर ई स्क्वायर आर ई कितना है 21 का स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 22/7 हो गया और यहाँ पे इस 21 का स्क्वायर 441 और 14 का स्क्वायर 196 हो गया, ये भी ठीक है। 22/7 हो गया इनटू, अब हम लोग क्या करेंगे 11 में से 6 गया 5, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना। तो 13 में से 9 गया 4, मतलब 9 गया 4 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना 2, तो 7 से डिवाइड भी करना चालू कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 फिर 3 7 5 जा 35, ठीक है ना 35। तो 2 × 11 × 35, तो 35 यानी कि कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 70 × 11 यानी 770 हो जाएगा। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फिर और स्ट्रिप लगाओ, चाहे जितने स्ट्रिप लगा लो आप, ऐसे निकालते चले जाना, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर बी क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक सर्कुलर व्हील है, एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है ना। हम लोग एक बना लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया एक सर्कुलर व्हील हो गया, ठीक है ना। इस सर्कुलर व्हील से कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बनेंगे जब ये 176 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास अगर व्हील है और इस व्हील का आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया मतलब ये दे दिया है, व्हील का एरिया दे दिया है,
मतलब व्हील का एरिया दे दिया, इसका मतलब क्या है, रेडियस देना चाहिए था, ठीक है ना। तो व्हील का रेडियस हम लोग पहले निकालेंगे। अब व्हील का रेडियस क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए जो व्हील है ना, जो व्हील है, एक बार हिंदी मीडियम वाले भी समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि पूछ रहा है कि चक्करों की संख्या बताइए, उन चक्करों की संख्या बताइए जो कि एक वृत्ताकार चक्र, वृत्ताकार पहिया जिसका क्षेत्रफल 1.54 मीटर स्क्वायर है उससे बन रहा है। यानी उन चक्करों की संख्या बताइए, उन चक्करों की संख्या बताइए जो कि वृत्ताकार पहिए से बन रहा है। यानी एक वृत्ताकार पहिया है, उसका क्षेत्रफल 1.54 मीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्ताकार पहिए से कितना चक्कर बन रहा है, उन चक्करों की संख्या बतानी है। लेकिन कितना दूर गया वो वृत्ताकार पहिया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना दूरी तय किया, 176 मीटर की। यानी एक वृत्ताकार पहिया है, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर बनाएगा, कितने चक्रों की संख्या बनाएगा, वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या किए ना, हम लोग को यहाँ पे एरिया दे दिया, रेडियस नहीं दिया है। अब रेडियस की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेडियस की इसीलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। अब क्यों सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इस जैसे ये तार का बना हुआ है, मान लीजिए ये तार का बना हुआ है, तो हम इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा। मतलब इस बार जब तोड़ देंगे तो ये सीधा सीधा एक तार की तरफ फैल जाएगा, फैलेगा ना। तो चाहे हम इस तार की लंबाई निकालें, चाहे हम इसको गोला मोड़ करके ये देखो, चाहे हम इस तार की लंबाई निकाल लें, इस तार की लेंथ निकाल लें, चाहे हम इसको सर्कुलर ऐसे मोड़ लें, सरकमफ्रेंस निकाल लें, दोनों एक ही बात हुई ना, ठीक है ना। अब ये तार है 176 मीटर में कितने तार लगेंगे, तो कितने तार मतलब एक हो गया, फिर इसके आगे 2, फिर इसके आगे 3, 4, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे रख के तो नहीं चेक कर सकते, तो हम लोग करेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस हम लोग को मालूम है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हम अपना, और इसके बाद इस वायर की, ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी होगी, इस वायर के एक पीस की लेंथ कितनी होगी, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको जो मैं समझाया अभी। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, बाकी चीज़ें आपको सॉल्यूशन के टाइम पे समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर। यानी एक सर्कुलर व्हील का एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील, ठीक है ना, सर्कुलर व्हील, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल कितना है 1.54 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, लिख देते हैं इसको 1.54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 22 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.7 हो जाएगा। 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.9 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.09। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए क्या मिलने वाला है, 22 से डिवाइड करेंगे 0.07 मिलेगा हम लोग को। क्या मिलेगा 0.07 मिलेगा। कैसे चेक कीजिए, 1.54 है अपॉन 22, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 ऊपर बन गया, नीचे क्या बन गया 22 अपॉन 22 इंटू 100, ये 7 टाइम जाएगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यानी 0.07 हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 0.49 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 0.49 तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको आर।
तो आर आपका कितना आ गया 0.7 मीटर आ गया। ठीक है, अब जब आर आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि वही सर्कमफ्रेंस जो होगा, यानी कि जैसे मैं बताया ना, इसको अगर आप ऐसे खोल दो तो एक ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये एक लेंथ हो गया, एक लेंथ, ठीक है ना। और टोटल कितना डिस्टेंस आ रहा है 176, तो ये एक लेंथ का 176 से क्या, इस लेंथ से 176 यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे बताइए, आर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, कैसा व्हील है, सर्कुलर व्हील, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या होती है बताइए, सॉरी 2 का 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर की वैल्यू 0.7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकाल लिए, 11 × 0.1 हो गया। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 × 11 हो जाएगा, और फिर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 4.4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.4 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या निकला, सर्कमफ्रेंस निकला, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, यानी कि इस व्हील का सर्कमफ्रेंस निकला। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी चक्करों की संख्या बराबर क्या होगा बताइए, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होगा, और क्या होगा, ये यहाँ पे ये जो रेट है मतलब 4.4 मीटर, ठीक है ना, रेट नहीं कहेंगे हम लोग, तो जो एक डिस्टेंस होगा उसकी बात करते हैं। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, पूरा डिस्टेंस जो कि कवर किया गया पहिए से, ठीक है ना, व्हील से, ठीक है ना। अब व्हील का लेंथ कितनी होगी या व्हील की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, कुल दूरी बटे परिधि। तो टोटल डिस्टेंस कितना बताइए, टोटल डिस्टेंस है 176, और परिधि सर्कमफ्रेंस कितना है 4.4, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 1760 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 44 हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड करो, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, ठीक है ना, बचा कितना आपका 6, तो 11 6 जा 66 और 0, तो 160/4 हो गया, 4 4 जा 16, कितना आ गया 40, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा 40 होगा, यानी कि चक्करों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।